अस्सलाम वालेकुम। आई होप डियर स्टूडेंट आप लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो क्लास 9 के बायो के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। उसके साथ ही डिफरेंसेस और कौन सी डायग्राम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगी। कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। हमेशा याद रखें, बायोलॉजी का जो पहला लॉन्ग टॉपिक होता है उसमें हमेशा आपको डायग्राम बनानी होती है, और ये डायग्राम आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये देख सकते हैं आपने इस डायग्राम की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर फाइनल पेपर्स। अब हम अनदर टॉपिक की बात करते हैं। सो आप ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है आपके सामने। ये डायग्राम शॉर्ट के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और लॉन्ग टॉपिक आपका एनिमल टिश्यू। आपने एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन करनी है और साथ इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको करना है लॉन्ग के लिए। इसके साथ हम बात करते हैं एक और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। और इसमें आपके पास दो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आपने दोनों भी बहुत अच्छे से करने। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का सवाल आपका पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको लाजमी आप करिएगा। इसके साथ ही जिस तरह आप एनिमल टिश्यू को याद करेंगे इसी तरह से आपने प्लांट टिश्यू को याद करना है। सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन करें, उसके बाद फिर प्लांट टिश्यू की टाइप करें। इसमें डायग्राम की रिक्वायर्ड नहीं होती। एनिमल टिश्यू में भी ज़रूरत नहीं है और प्लांट टिश्यू में भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों सवालों में से पेपर में लाजमी एक लॉन्ग टॉपिक हर साल आपका लगता है। किसी साल आपसे एनिमल टिश्यू पूछा जाता है, किसी साल आपसे प्लांट टिश्यू पूछा जाता है। आप दोनों कर लीजिएगा, दोनों में से एक लॉन्ग सवाल आपका कंफर्म पेपर में आएगा। इसके साथ ही आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है लॉन्ग के लिए ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसानी दिल। इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये आपकी मेन डायग्राम है। मे भी पॉसिबल कि एलिमेंट्री कैनाल ना आए तो उसकी जगह ये डायग्राम आपके पास आ जाए। इसके साथ ही हम बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसकी दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड टाइप है आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इक्वेशंस भी इसकी लाजमी करनी है आपने, तब जाके ये सवाल आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंसेस करने इसके आपने। इसके साथ कंट्रीब्यूशन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। 3 कंट्रीब्यूशंस याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में 3 ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ आपका एक और टॉपिक है विटामिन्स। ये भी अक्सर पेपर में आ रहा है, सो इसको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसमें आपने क्या करना है, विटामिन्स की डेफिनेशन याद करनी है और फैट सॉल्यूबल क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अनदर डिफरेंस की, तो वो है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल। इस डिफरेंस को भी अच्छी तरह करिएगा। कम से कम 5 डिफरेंसेस याद करिएगा। अगर पेपर में 3 लिखने के लिए आए तो कम से कम 2 आपको एक्स्ट्रा याद हों, और अगर यही टॉपिक आपका लॉन्ग में आ जाएगा तो 5 आपको डिफरेंसेस याद होंगे। इसके बाद आपका जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट में, वो है एंजाइम्स की डेफिनेशन और उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ जो आपने क्वेश्चन करना है वो है ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स।
अच्छा, ये जो ट्रांसपायरेशन का आपका टॉपिक है ना, ये सम टाइम शॉर्ट में आ जाता है और सम टाइम ये आपका लॉन्ग में आता है। अगर लॉन्ग में आएगा तो इसकी 5 हेडिंग्स हैं, वो आपने पूरी 5 की 5 लिखनी है। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ आप ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर्स के नाम लिखेंगे और किसी भी 2 फैक्टर्स को या एक फैक्टर को डिफ़ाइन कर देंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस सवाल में आपने 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशंस बतानी है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका हमेशा लॉन्ग में ही लगता है। अनदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी हायरार्की और इसके साथ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से अगर हम बात करें अनदर डिफरेंस की, तो उसमें आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस आप लॉन्ग टॉपिक में भी याद करेंगे एज अ डेफिनेशंस, तो वो भी आपका डिफरेंसेस में लग सकता है। इसके बाद एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंसेस में आएगा तो आपने इसको इस तरह से लिखना है। ये सवाल क्योंकि आपका डेफिनेशन में भी लगता है तो आप उस वक्त क्या करेंगे, ये तमाम पॉइंट्स मिलाकर लिख देंगे तो वो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। इसी तरह से एक और डिफरेंस को देखते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ये तो आपका डिफरेंस में ही आता है, इसके डेफिनेशंस नहीं आती हैं आपकी, तो आप इसको एज अ डिफरेंस ही याद करिएगा। कम से कम 5 डिफरेंसेस आपने याद करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और लॉन्ग टॉपिक की, तो वो है आपका व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ करपस्कल्स। यानी आपने ब्लड की कंपोजिशन बतानी है और उसके फंक्शंस बताने। कोशिश करिएगा इसके साथ आरसीज और WBCs के डिफरेंसेस कर लीजिएगा, यानी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि इस सवाल के साथ आपसे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। अगर डिफरेंसेस नहीं पूछे जाएंगे तो उन दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके बाद जो आपने एक और लॉन्ग टॉपिक करना है, उसमें आपने करना है फंक्शंस ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और इसके साथ ही आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है लाजमी। ये डायग्राम आपकी वही है जो अभी आपको मैंने पीछे दिखाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं उस सवाल की जो आप लोग बुक स्टार्ट होते ही, अपना सिलेबस स्टार्ट होते ही सबसे फर्स्ट पे याद करते हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस। कोशिश करिएगा 5 से 7 ब्रांचेस करें और उन ब्रांचेस को आप देखें जो आपको 10 ईयर में दी गई हैं। सेलेक्टिव, जिसमें आपके पास जेनेटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, सेल बायोलॉजी है और फिजियोलॉजी है। तो इस तरह के सेलेक्टिव डेफिनेशंस को लाजमी कर लीजिएगा। ये देखें, ये रहे वो डिफरेंसेस जो मैं आपको कह रही थी कि ब्लड वाले सवाल के साथ आपने याद करना है। WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल और RBCs, इसको लाजमी कर लीजिएगा। मे बी पॉसिबल कि ये आपके पास अलग से डिफरेंस में लग जाए, मे बी पॉसिबल कि ब्लड वाला सवाल आए तो उसके साथ कंपाइल करके ये आपसे पूछ लिया जाए। इसके साथ ही आपने जो डेफिनेशंस याद करनी है वो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपके पास, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, एंजाइम्स। तो ये वो डेफिनेशंस हैं जो सवाल में भी आती हैं और अगर इनके सवाल नहीं आते तो ये अलग से डेफिनेशंस बनकर आ जाती हैं। तो आप इनको लाजमी याद कर लीजिएगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को आपने कुछ इस तरह से याद करना है। सबसे पहले आप क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन याद करेंगे, व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स। देन उसके बाद फिर उसके टाइप्स याद करेंगे। इसके 4 टाइप्स हैं। चारों के नाम लिखने के बाद आप इसमें से किसी भी 3 की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इट इज़ इनफ। इसके बाद एक और डिफरेंस की हम बात करते हैं। ये भी आपका वो डिफरेंस है जो सम टाइम डेफिनेशन बनकर आ जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी याद करिएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो पेपर के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपने
बायोलॉजी के पेपर के लिए सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को करना है। इसमें मैंने जो आपको डायग्राम्स बताई हैं, जो डिफरेंसेस बताएं और जो लॉन्ग टॉपिक्स बताएं, वो आपके मोस्ट रिपीटेड हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो पेपर आपका 100% श्योर आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।